방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 정국입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple You are the cause I know you for me Cause when I'm in the stars tonight आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो उसे भी बिल्कुल अपना बच्चा समझना और उससे उतना ही प्यार करना। हाँ समझ गई, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ मैं। हाँ अगर इतनी समझदार होती ना तो शादी वाले दिन भागने की यूँ बेवकूफी नहीं करती। ये जानते हुए भी कि मुझे तुम्हें पकड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम भागी थी। ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है, सबसे बड़ी बेवकूफ तुमने सही कहा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, है ना? क्योंकि मैं आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेती हूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ भला कौन होगा? खैर तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना बेवकूफ बोलना है ना मुझे बोल सकते हो। और हाँ तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया, शायद तुम्हें निकलना चाहिए यहाँ से। और रही बात उस बच्चे की, तो डोंट वरी, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं उसे संभाल सकती हूँ। मुझे पता है कि बच्चों को कैसे संभालते हैं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये लो और जाओ ऑफिस। ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम अपना और नयान का ध्यान रखना। हाँ ठीक है समझ गई, बोला ना, समझाने की जरूरत नहीं है। डैडा आप ऑफिस जा रहे हो, इसका मतलब कि मैं घर पर अकेले रहूंगा? नहीं, किसने बोला कि आप अकेले रहोगी? आपके साथ मम्मा रहेंगी ना, इसीलिए मैं जा रहा हूँ ऑफिस। शाम को वापस आ जाऊंगा, जब तक कि आप मम्मा के साथ खेल लेना। ओह तो मम्मा रहेंगी मेरे साथ, कोई बात नहीं। डैडा आप जाओ, बाय। मम्मा डैडा तो गए, अब उधर क्या देख रही हो? अब मेरी तरफ देखो। नहीं नहीं बेटा, मैं वहाँ कहाँ देख रही हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा, चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। ओके चलो खेलते हैं। सुबह हो गई क्या? लगता है कि मैं बहुत लेट में उठी हूँ, उठ जाती हूँ, कितना सोऊंगी मैं। कमाल है, रोज तो मॉम ही मुझे उठा देती थी, इसलिए तो मैं लेट नहीं होती थी और टाइम से उठ जाती थी। और आज मॉम को क्या हो गया जो उन्होंने मुझे उठाया नहीं, तभी तो इतना लेट हो गया। उसके बाद ताई उठती है और शावर लेती है और नीचे जाती है। मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दीजिए मुझे, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। उसके बाद ताई चारों तरफ देखती है तो जिन वहाँ पर नहीं थी और न ही नामजुन, कोई भी वहाँ पर नहीं था। ये मॉम डैड कहाँ पर चले गए? यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। चलो डैड का समझ में आता है, वो ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन मॉम कहाँ चली गई? वो तो घर पर ही रहती हैं। उसके बाद ताई पूरे घर में चेक करती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं था। उसके बाद ताई अपनी मॉम के पास कॉल करती है, लेकिन उसके मॉम डैड का फोन घर पर ही था। ये मॉम डैड कहाँ चले गए? अपना फोन घर पर छोड़ के भला वो कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया तो मैं समझ जाती। अब कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? अब कौन घर आया है? शायद मॉम डैड कहीं गए होंगे और वापस आ गए हैं। देखती हूँ। जब ताई डोर ओपन करती है तो देखती है सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पार्सल था। मैम आपका पार्सल। पर मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। भैया शायद आपको गलतफहमी हो गई है, ये किसी और का पार्सल होगा, ये मेरा नहीं है, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। क्यों ताई आपका ही नाम है ना, और ये एड्रेस भी यही का है, तो ये पार्सल भी आपका ही होगा। आप चेक करिए पहले। हाँ पर मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, शायद मॉम ने किया होगा। एक मिनट, आप बताइए कि मुझे कहाँ साइन करना है, मैं साइन कर देती हूँ। आप ये पार्सल मुझे दे दीजिए। जी मैम आप यहाँ साइन कर दीजिए। उसके बाद ताई वो पार्सल ले लेती है और साइन कर देती है और डिलीवरी बॉय वहाँ से चला आता है। क्या हो सकता है इसमें भला? इतना बड़ा पार्सल है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो सकता है। मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। खोल कर देखती हूँ। उसके बाद ताई वो पार्सल ओपन करती है तो देखती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा वेडिंग गाउन रखा हुआ होता है। ताई उसे देखकर शॉक हो जाती है। हाँ एक वेडिंग गाउन, और वो भी मेरे लिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये वेडिंग गाउन बहुत प्यारा है। पर मैं इसका क्या करूँ? मेरे लिए क्यों मंगवाया होगा मॉम ने? और मॉम ने मंगवाया है कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये किस लिए आया है यहाँ पर? ये मैंने मंगवाया है, और वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि आज हमारी शादी होने वाली है ना, इसीलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी मेरे घर में?
जाकर रेडी हो जाओ। शायद आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो। मैं तुमसे पहले बोला था ना कि मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। तो अपनी बेवकूफी भरी बात बंद करो और ये गाउन उठाओ और चलते बनो, वरना मैं इसमें आग लगा दूंगी। ओके फाइन, तुम्हें जो करना है ना वो करो। अगर तुम्हें इस ड्रेस को जलानी है ना तो जलाओ। आग तुम यहाँ लगाओगी, असर तुम्हारे मॉम डैड को होगा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे मॉम डैड कहाँ पर है? मेरे मॉम डैड क्या किया है तुमने उनके साथ? तभी मैं सोचूं कि सुबह से मेरे मॉम डैड मुझे दिख क्यों नहीं रहे। कहाँ पर है मेरे मॉम डैड? तुम्हारे मॉम डैड मेरे पास हैं और अभी तो सही सलामत हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब तक सही सलामत रहेंगे ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। देखो, जैसा तुम रिएक्ट मेरे साथ करोगी वैसा ही रिएक्शन तुम्हारे मॉम डैड के साथ होगा। तो तुम खुद डिसाइड करो ना कि तुम्हें मेरी बात सुनिए या फिर ऐसे ही नखरे दिखाते रहना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना कैसे नीचे गिर सकते हो? मेरे मॉम डैड को किडनैप कर लिया। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्लीज उन्हें छोड़ दो, प्लीज उन्हें छोड़ दो। तुम्हारे मॉम डैड ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उनकी बेटी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। देखो, तुम्हारे मॉम डैड से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो और मैं तुम्हारे मॉम डैड को सही सलामत छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना और मुझे शादी नहीं की ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मुझे शादी कर लो, बाकी आगे क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी। देखो, मुझे शादी करने का तुम्हें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ और शादी के बाद भी नफरत ही करूंगी। इट्स ओके, वो मैं मैनेज कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी कर रही हो या फिर नहीं। वहाँ तुम्हारे मॉम डैड की जान इतनी ज्यादा खतरे में है और तुम यहाँ खामोश बैठी हो। कोई बात नहीं, तुम खामोश ही रहो, मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा। अपनी मॉम डैड की लाश देखने के लिए तैयार हो जाना। नहीं, तुम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। चलो अभी अपना रोना धोना बंद करो और जाकर रेडी हो जाओ। देखो, शादी के लिए ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं। तुम जितना लेट करोगी तुम्हारे मॉम डैड के लिए उतना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा है कि तुम जाकर रेडी हो जाओ। जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है और इसके बाद तुम मुझसे ज्यादा नफरत करोगी, पर क्या करूँ, इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना शादी करने का। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी शादी बस तुमसे हो रही है, उतना ही मेरे लिए काफी है। मैम, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वो बता रहा है कि वो आपका फ्रेंड है। क्या मेरा फ्रेंड? पता नहीं कौन होगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। बेबी, तुम एक काम करो, तुम जाओ रूम में आराम करो, मैं जरा मिलकर आती हूँ, ठीक है? ओके मम्मा, आप अपनी फ्रेंड से मिल लो, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। ओके बेटा, तुम जाओ, मैं मिल लूंगी। उसके बाद नोयान अपने रूम में चला जाता है और जेमिन हॉल में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आ जाती है। मुझे तो पता नहीं चला, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। ओह, अच्छी बात है, मिल लिया ना, अब तुम जा सकते हो। जिमिन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आने के बाद हमारे बारे में बात करूँगा। मैं तुमसे शादी की बात करने वाला था, लेकिन तुमने तो ऑलरेडी शादी कर ली। जिमिन, मुझे लगा था कि शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो या फिर तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन शायद ऐसा था नहीं, तभी तो तुमने किसी और से शादी कर ली। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं आ जाती तो तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करते, उसके बाद मुझसे शादी करते? हाँ, लेकिन अब इस सब का क्या फायदा जिमिन, क्योंकि तुमने तो किसी और से शादी ऑलरेडी कर ली है। अब हम एक नहीं हो सकते। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैंने किसी और से शादी कर ली है। अब क्या करोगे तुम? लेकिन जिमिन, मुझे नहीं लगता कि तुम इस शादी से खुश हो, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती थी। जरूर ये शादी तुम्हारी डैड ने फोर्सफुली करवाई है ना? मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओह, तो तुम सब कुछ सही कर दोगे? ओके, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, क्योंकि सच में मेरी शादी फोर्सफुली हुई है। इसका मतलब कि मेरा शक सही था, तुम मुझे पसंद करती हो और तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। जिमिन, डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिमिन, तुम मेरे साथ लंदन चलो, यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये तुम्हें भूल जाएगा। उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, हंसी खुशी। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो मच। मैंने तुम्हें वहाँ पर बहुत मिस किया। चलो हम वहीं पर चलते हैं। ये अंकल कौन है और ये मेरी मम्मा को हक क्यों कर रहे हैं? पर मॉम ने तो वहाँ जाने से मना किया था ना। नहीं जाता हूँ, वरना फालतू में मुझे डांट पड़ेगी। मैं अपने रूम में ही चला जाता हूँ। जोशुक, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकते हो और कितना झूठ बोल सकते हो। क्या कह रही हो जिमिन? मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ओह, तो अब ये भी मैं ही समझाऊँ कि तुमने क्या किया है? तुमने उस दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया था ना, मैं गई थी तुम्हारे पास, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिख गया कि
कि शायद मुझे देखना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से वापस आ गई। मैंने ये देखा था कि तुम एक लड़की के साथ थे और तुम उसे किस कर रहे थे। जिमिन वो एक्चुअली देखो मेरी बात तो सुनो, वो ऐसी बात चाहे कैसी भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी हो चुकी है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जिमिन ये शादी तुम्हारी फोर्सफुली हुई है, तुम इस शादी में खुश कैसे रह सकती हो? तुम खुश नहीं रह पाओगी। मैं इस शादी में खुश रहती हूँ या नहीं रहती हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन जिमिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से मानने वाले हो, शायद मुझे सिक्योरिटी को बुलवाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाने के लिए, है ना? डोंट वरी, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलवाती हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाती हूँ। नहीं तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं चलता हूँ। मैम क्या आपके फ्रेंड चले गए? मैं उनके लिए कुछ लेकर आई थी लेकिन वो तो चले गए। हाँ वो चला गया तो मैं उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। और हाँ मैं जा रही हूँ नोयान के पास, थोड़ी देर में हमारे लिए खाना ले आना। ओके मैम मैं ले आऊंगी। ठीक है तो मैं नोयान के पास जा रही हूँ। इतना बोलकर जिमिन नोयान के पास चली जाती है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक रात है। एक बात कहूँ क्या इजाजत? जितना सोचा था ना उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सच में आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। देखो मैं शादी के लिए तैयार भी हो गई, अब मुझे मेरे मॉम डैड से मिलना है। आई एम सॉरी बेबी, मगर ये तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता। तुम उनसे तभी मिल पाओगी जब हमारी शादी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो अब हम शादी करते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो मिलवा ही सकते हो। देखो शादी करने के लिए मैं राजी तो हो ही गई हूँ ना, शादी मैं तुमसे करूंगी, लेकिन प्लीज एक बार तो मिला दो। मेरी ना का मतलब ना होता है, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। तुम्हें मिलना होगा ना तो शादी के बाद जितना मिलना होगा ना उतना मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन जब तक हमारी शादी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं तुम्हें उनसे मिलना तो दूर उन्हें देखने भी नहीं दूंगा। इसलिए चलो शादी करते हैं। चलो अब टाइम बिना वेस्ट करते हुए चलो शादी करते हैं। उसके बाद शुगर ताई का हाथ पकड़ता है, अपनी कार में बिठाता है और ताई को वहाँ से ले जाता है। बोलो अब हम क्या करें? पहले आप बताओ मम्मा, वो अंकल आपको परेशान कर रहे थे ना, मैंने देखा था आप दोनों लड़ रहे थे। हाँ तुमने हमारी छुपकर बातें सुनी, ये गंदी बात होती है, तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें रूम में जाना है, लेकिन फिर भी तुम हमारी बातें सुन रहे थे। आई एम सॉरी मम्मा, वो तो मैं आपसे बात करने के लिए आया था कि मुझे भूख लगी है, लेकिन आप दोनों बात कर रहे थे तभी मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। तुम ना बहुत नॉटी हो, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो मेड को कह देते, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? चलो अभी से बकवास बातें बंद करो और चुपचाप सो जाओ, काफी देर से खेल रहे हो, थक गए होगे। हाँ मम्मा आप सही कह रही हो, मुझे सो जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ सोने। अरे इतनी जल्दी वापस आ गए? मेरे ख्याल से तुम्हें शाम को वापस आना था ना, बिकॉज इम्पोर्टेंट काम है। वो एक्चुअली मेरा भाई शादी कर रहा है, इस वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जाओ जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। और हाँ नोयान को भी रेडी करके ले आना, क्योंकि मैं उसे अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। कमाल है हाँ। क्या तुम दोनों किसी और प्लेनेट से आए हो? क्योंकि तुम दोनों ही भाई एक नंबर की अजीब इंसान हो। बिकॉज तुम दोनों ने ही अचानक शादी की है, तुमने भी मुझसे अचानक शादी की। और अब तुम्हारा भाई, कहीं तुम्हारे भाई ने भी किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर तो नहीं लाया शादी करने के लिए? जैसे कि तुमने मुझे शादी की थी, मुझे डरा धमका कर, वैसे हो सकता है तुम्हारा भाई भी वैसा ही कर रहा हो। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे हैं, हमें जो चीज नहीं मिलती है ना वो चीज छीनना अच्छी तरीके से जानते हैं, और जिस तरह हम छीनना जानते हैं ना उसी तरह उसी चीज को हासिल करना भी जानते हैं। भले हमें उसे प्यार से करना पड़े या फिर जबरदस्ती से। जैसे कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी ना, लेकिन अपनी पर्सनल तो मनाई नहीं थी। चाहूँ तो मैं वो भी जबरदस्ती कर सकता हूँ, मैं अपना हक भी जबरदस्ती तुमसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, लेकिन किसी दिन अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो शायद मैं खुद को कंट्रोल न कर पाऊंगा, और ये तब तक ही रहेगा जब तक कि मेरे बर्दाश्त करने की हद है। जहाँ वो हद पार हुई फिर मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे लिए यही
यही बेहतर होगा कि मुझे छेड़ो मत, क्योंकि मैं कोई भी चीज ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही वो कुछ भी हो। अगर तुम मुझे ऐसी परेशान करती रहोगी ना, तो ये भी मैं ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब बकवास बातें करने से अच्छा है ना कि तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ और मेड से कह देना वो नोयान को भी रेडी कर देगी। और हाँ, अब तुम मिसेस जॉन बन चुकी हो, तो बिल्कुल मिसेस जॉन की तरह ही रेडी होना। और हाँ, ड्रेस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ड्रेस चूज नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर आया हूँ, यही जाकर पहन लो। वो नोयान सोया हुआ है, वो कैसे जा सकता है? अगर वो सो रहा है ना, तो उसे उठा दो, क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पर कोई है भी नहीं, मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इस वजह से तुम्हें ले जा रहा हूँ, तो उसे भी ले जाना पड़ेगा। इसलिए तुम उसे उठा दो, रात को तो वो सो ही जाएगा, अपनी नींद पूरी कर लेगा रात को। ठीक है, मैं उसे उठा दूंगी और मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। अगर तुम मेरी बात ऐसे सुन लिया करो, तो मुझे यूँ तुम्हें धमकाने की जरूरत ही न पड़े। अब जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं अभी आती हूँ।